हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल ट्रैवल गुरु मसूद में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मसूद आलम। आज आप देख रहे होंगे नज़ारा, ये कहीं कोई बैकग्राउंड या कुछ ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं आज एक जगह ब्लॉग बनाने आया हुआ था। तो वहीं से मैं सोचा कि एक वीडियो भी शूट कर लिया जाए, एक दो जो अपने इस चैनल के लिए हो, ट्रैवल गुरु के लिए। तो इसके लिए मैं आया था अपने वहाँ घूमने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा मेरा ब्लॉग भी देख लीजिएगा। मेरा चैनल जो है ब्लॉग वाला, उस पर नाम है मसूद आलम। उस पर आप जाके देख सकते हैं, मेरे ब्लॉग्स आते रहते हैं। और ये जो आज मैं जो अपडेट लेके आया हूँ सऊदी के बारे में, कुछ जो अपडेट्स आए हैं, जो कैंडिडेट जो लोग वहाँ पे जो खारजी लोग जाके काम करते हैं कफिल या कंपनी में, उनके लिए भी कुछ अपडेट्स हैं। और जो है कुछ कफिल के साइड में जो उनके फेवर में है वो भी अपडेट्स हैं, और जो कैंडिडेट लोग के फेवर में वो भी अपडेट हैं। तो ये अपडेट्स आपको आज जो है मैं बताने वाला हूँ। और इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। देखिए, अभी मेरे वीडियो को जो है शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश यही करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, और अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ आएँ उसका अपडेट आप तक पहुँच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और वो आप जो है उस न्यूज़ से और उस इन्फॉर्मेशन से अपडेट हो जाएँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में देखिए, अपडेट ये आया है कि अगर कैंडिडेट जो है, कोई भी वर्कर कफिल के पास गया है, तो उसका जो प्रोबेशन पीरियड रहता है 3 महीने का। 3 महीने का जो प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं उसको, उस 3 महीने में कफिल अगर उसको चाहता है तो उसको टर्मिनेट कर देगा। मतलब अगर वो प्रोबेशन पीरियड होता ही इसके लिए है कि आदमी अगर पसंद नहीं आया, आदमी जो जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ भी ऐसा चीज़ें मालूम नहीं है, या कभी अचानक से ऐसा हो कि कपिल के पास से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ख़त्म हो गया, तो वो 3 महीने की चीज़ें रहती है। 3 महीने के बाद आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके आपको भेज सकता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, अगर जो है कफिल आपको बुलाए हैं, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं और आपका भी ऐसे ही सेम प्रोबेशन पीरियड ही चल रहा है, और आप खुद से बोलते हैं कि हमको जाना है, तो आप वो खुद से आ नहीं सकते हैं जब तक आपको कफिल परमिशन नहीं देगा। आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो प्रोबेशन पीरियड है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, कफिल इसको ब्रेक कर सकता है। कफिल इसको तोड़ के, मतलब कफिल क्या है कि आपको रिटर्न भेज सकता है 3 महीने के अंदर। आप चाहें कि नहीं मेरे को जाना है, मैं नहीं करूँगा, और काम सब चीज़ सेम है, और तब आप जाना चाह रहे हैं तो आप नहीं आ सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि कोई भी कफिल अगर आपको चाहे तो वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है ईज़िली, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपको कहीं भी ट्रांसफ़र लेना है तो उससे जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोसेस, आप कफिल से बात करिए। अगर आपका कफिल एग्री है तो आपको ट्रांसफ़र दे सकता है। और एक और जानकारी जो ये है कि इसमें कफिल का और दोनों का चीज़, मैं दोनों का एक साथ बताते हुए चल रहा हूँ कि अगर कोई भी कंपनी अपने वर्कर को टर्मिनेट करती है, मान लीजिए वो 2-3 महीने लिया, या 1 साल भी हो गया, या 2 साल भी हो गया, उसको फाइनल की भेटी टर्मिनेट कर रही है, तो उसमें सीन ये होगा कि उसको 1 हफ्ते के अंदर, विदिन अ वीक, उसके जो भी ड्यूज़ हैं, जो भी डिस्प्यूट हैं उस वर्कर के, वो कफिल को क्लियर करना पड़ेगा। और ये इसके उल्टे, अगर आदमी चाहता है, वो कैंडिडेट, वो वर्कर चाहता है कि नहीं मैं ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा हूँ, मुझे अब नहीं आना है, तो अगर वो खुद से जॉब छोड़ना चाह रहा है, तो उसमें अगर उसने रिज़ाइन किया तो कफिल को 2 हफ्ते का टाइम मिलता है कि आपको 2 हफ्ते में जो भी उसके ड्यू हैं, जो भी उसके डिस्प्यूट्स हैं, वो सब क्लियर करने होंगे। उसके जो भी बकाया हैं वो सब उसको रिटर्न करना होगा। 2 हफ्ते का उसमें टाइम रहेगा। और अगर कफिल आपको हटाता है तो 1 हफ्ते के अंदर क्लियर करेगा। आप हटना चाहते हैं तो 2 हफ्ते के अंदर आपको वो सब चीज़ें क्लियर करके पेमेंट वगैरह आपका देगा। और एक और जो अपडेट है वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी वर्कर कहीं भी किसी कफिल या कंपनी के पास काम कर रहा है, और वहाँ से वो कब जो है अपने, मतलब खुद से वहाँ से हट सकता है, वहाँ से रिज़ाइन कर सकता है, या वहाँ से खुद के जॉब को टर्मिनेट करा सकता है, ब्रेक कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, कब कर सकता है वो इस सूरत में कर सकता है कि अगर कफिल ने जो है उसका इंश्योरेंस नहीं बनाया है, मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है वो नहीं बनाया है, और उसको परेशानी हो रही है दवा वगैरह की, तो इसमें ये जो है वो खुद पे मतलब डिपेंड है कि वो अपना जो है उस बिनती, वो जो चीज़ है इसको पकड़ के, ये एक पॉइंट को लेके, और वो जॉब्स को छोड़ सकता है, क्वाइट कर सकता है, या कंपनी चेंज भी कर सकता है, ये रिमार्क्स लगा के कि भाई मुझे इन्होंने इंश्योरेंस नहीं दिया, कफिल ने इंश्योरेंस नहीं दिया। इसमें फिर कफिल कुछ नहीं कर पाएगा, या तो उसको इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा, या फिर वो कंपनी से उनको ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, ट्रांसफ़र देना पड़ेगा कैंडिडेट को, वर्कर को।
और सबसे आखिर में ये है कि अगर आप कहीं भी किसी कंपनी के में या किसी कपिल के पास काम करते हैं, अगर वो आपको वीकली ऑफ नहीं दे रहे हैं तो भी आप उस कंपनी को छोड़ सकते हैं। अगर वो आपको जो है जितना घंटा बोलते हैं, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है 12 घंटा कराते हैं, ओवर टाइम नहीं देते हैं, तो भी आप वहाँ से जॉब छोड़ सकते हैं, आप दूसरी जगह जॉब वहाँ पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ ट्रैवल गुरु मसूद में। आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।